हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग करने आई हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक्लिप्स मैसेज आपके लिए क्या है, ग्रहण का जो मैसेज है वो आपके लिए क्या है। तो 12 तारीख यानी कि 12 अगस्त को अ, सूर्य ग्रहण है। हालांकि वो इंडिया में दिखाई नहीं देगा, मगर एनर्जी हम टैरो में एनर्जी देखते हैं। तो ये एनर्जी सबको ही इफ़ेक्ट करने वाला है और ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो सकती है या फिर एक बदलाव वाली एनर्जी भी आ सकती है। तो ये जो 12 तारीख का जो एक्लिप्स है, ये जो ग्रहण है, ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है, मगर एक एनर्जी शिफ्ट भी दिखाता है। तो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग से कि आपके लाइफ में ये क्या बदलाव ले आएगा। ये कोई राशि स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जिसने भी इस वीडियो को क्लिक किया है आज, ये मैसेज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस नई दिशा में ले जा रही है, क्योंकि ग्रहण का वक्त बहुत ही पावरफुल होती है और बदलाव लगभग सबके लाइफ में होता ही है। या तो फिजिकल बदलाव होते हैं या फिर एनर्जी वाइज बदलाव आते हैं, और ये बदलाव जो है 6 महीने तक उसकी इफ़ेक्ट रहती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, इसे ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में आपके लिए ज़ोडिएक वाइज मैसेज भी आने वाला है या फिर राशि के हिसाब से मैसेज भी आने वाला है। तो आप अपने राशि के लिए जो मैसेज है उसे मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये एक्लिप्स क्या एनर्जी ले आ रही है। तो पहले हम देखेंगे ओवरऑल एक्लिप्स एनर्जी क्या है। क्या है ओवरऑल एनर्जी इस ग्रहण का, इस एक्लिप्स का। तो देखिए यहाँ पे है अम, एक एनर्जी जहाँ प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजाइजिंग चल रही है। पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। तो 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, एक स्टोरी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, पहला कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक डिसीजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये डिसीजन हो सकता है या फिर ये कोई चॉइस हो सकती है। शायद कुछ आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है, मुझे क्या चुनना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि कुछ तो बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के वजह से अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि इसका आगे चलकर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, मुझे अगला कदम क्या उठाना है। तो बहुत देखिए सोच समझ कर आप कदम उठाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत प्लानिंग की एनर्जी चल रही है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी स्टैग्नेंट भी शायद फील कर रहे हो, क्योंकि आप ये नहीं तय कर पा रहे हो कि अब आगे आपको क्या फैसला लेना है। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए कोई एक इमोशनल चीज़ को लेकर है, कि इमोशनल डिसीजन है। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होकर एक डिसीजन लेना चाहते हो, कोई इम्बैलेंस के साथ नहीं डिसीजन लेना चाहते। तो आप चाहते हो कि जो भी आप डिसीजन ले या जो भी आप फैसला लो, कि उसमें एक बैलेंस आए, उसमें एक स्टेबिलिटी हो। तो इसीलिए आप इतना सोच रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें बाहर आई है जो काफ़ी शॉकिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हुई है रिसेंटली, जहाँ पे आपको पता चला कि आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा था। कुछ ऐसी बातें आपको समझ आई है जहां आपको पता चला कि कुछ लोग आपके फेवर में नहीं हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, कुछ लोग आपसे झूठ कह रहे थे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली कुछ रेवलेशंस हुए हैं हाल ही में। कुछ चीज़ें आपको बहुत शॉकिंग लगी, मगर ये
जो इन्फॉर्मेशन थी उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं आया या ये अगर बाहर नहीं आता तो आप एक इल्यूजन में थे, आपके मन में कुछ और ही चल चल रहा था। और ये जो रेवलेशन हुआ है या फिर ये जो बात बाहर आई है, इससे आपकी आंखें खुल गई है और आपको क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि देखिए आप एकदम से विड्रॉ कर चुके, आप एकदम से अपने आप को आपने कट ऑफ कर दिया है इस सिचुएशन से, क्योंकि आपको थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए, इसे प्रोसेस करने के लिए भी आपको थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि आपको ये एक शॉक जैसे लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये पर्सन ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते थे। तो बहुत कुछ आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ आप जानने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा वक्त आप अकेले स्पेंड करना चाहते हो। मगर तीसरा कार्ड जो है, मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो देखिए ये सब होने के बाद एक्लिप्स के दौरान ग्रहण की जो एनर्जी जब पीक होती है 12 तारीख को, मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ नया भी आपके लाइफ में ले आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपके लाइफ में ले आ रही है, जो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है मुझे। तो इसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे और ये बहुत ही एक इमोशनल बिगनिंग है। तो देखिए आपके लाइफ में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो, जैसे मैंने कहा, ये जो बाहर आना था उसे आना ही था, ये जो रेवलेशन होना था, हालांकि वो थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा आपको, मगर इसका बाहर आना ज़रूरी था। तो मैं देख रही हूँ इसके बाद, एक्लिप्स के बाद आपके लाइफ में जिस तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, वो शायद आपको भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगे, क्योंकि आप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या एंड हो रहा है। ये ग्रहण की एनर्जी आपके लाइफ में क्या एंड करवा रही है। तो देखिए कुछ डेफिनेटली डिफिकल्ट था, एक डिफिकल्ट समय आपके लाइफ में, वो ख़त्म हो गया। अब आपके लाइफ में बहुत उम्मीद है, बहुत हीलिंग है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। मैं एक रेन्यूअल देख रही हूँ, तो आपके लाइफ में जैसे कि एक नई शुरुआत आ रही है, एक पास्ट की साइकिल आप कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो। तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत कंक्लूजन्स की एनर्जी है। और मैं देख रही हूँ एक सेलिब्रेशन की एनर्जी। तो ये जो भी नई शुरुआत है, आप उसे सेलिब्रेट करने वाले हो, और ये बहुत ही पॉजिटिव गुड न्यूज़ के साथ आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में जो बिट्रियल होना था, जो मुश्किल समय था, जो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव लोग थे, वो सारे आपके लाइफ से हट रहे हैं। तो उसका आप शोक ना मनाएं। कुछ लोग बहुत अपसेट है कि यार ये मेरे साथ हुआ, ये रिलेशनशिप एंड हुआ, जो बहुत नेचुरल है। मगर ये याद रखिए कि जब भी कुछ आपके लाइफ से चला जा रहा है, वो किसी रीज़न से है। यूनिवर्स सब कुछ आपके भलाई के लिए ही कर रहा है। तो जो आने वाला कल है, वो आपके लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जीज ले आ रही है कि आप समझ पाओगे। जब ये होगा तब आप समझोगे कि पास्ट की सिचुएशन या पास्ट के पर्सन क्यों आपके लाइफ में फिट नहीं बैठ रहे थे। ओके, क्योंकि जो आने वाला कल है वो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच्चाई बाहर आ रही है। तो देखिए छुपी हुई बातें सब बाहर आने वाली है। तो अगर ये अब तक नहीं हुआ है तो तैयार रहिएगा, क्योंकि जो इल्यूजन्स थे आपके मन में, एक पिक्चर था, वो मुझे लग रहा है उसमें आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है, क्योंकि आप एक तरीके से सोच रहे थे मगर शायद कुछ और ही चल रहा था। तो जो भी इल्यूजन्स है, जो भी झूठ है, जो भी छुपी हुई बातें हैं, जो भी सीक्रेट्स है, इस एक्लिप्स के वक्त वो सीक्रेट्स बाहर आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होगा आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, आपके रिश्तों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर। कुछ पास्ट की बातें थी जिसे आप होल्ड ऑन कर रहे थे। कुछ ऐसे रिश्ते थे, कुछ ऐसे सिचुएशंस थी आपके लाइफ में जिसका एक्चुअली एनर्जी ख़त्म हो चुका था, मगर आप फिर भी उसे पकड़ कर रखे हुए थे,
क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। अब वो क्लैरिटी आ चुकी है, मुझे लग रहा है जो सच्चाई बाहर आ रही है उससे कोई डाउट नहीं रहने वाला है आपके मन में कि कुछ खत्म हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी रेवलेशन आपकी पर्सनल लाइफ में होने वाली है। तो मुझे देखना है कि आपसे क्या रिलीज करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो देखिए व्हील आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको किसी भी इस समय, खासकर ये एक्लिप्स के टाइम पर, किसी भी चीज को आपको होल्ड ऑन नहीं करना, पकड़ के नहीं रखना है। जिसे जाना है वो जाए, जिसको आना है वो आए। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप ब्लॉक्ड फील करोगे। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेजेस में लिखकर भेजते हैं कि ये क्यों अब तक नहीं हुआ मैडम, ये आप कहते रहते हो मगर मेरे लाइफ में ये क्यों अब तक नहीं हुआ। ये एक कंट्रोल इश्यू है। जब मैंने कहा है कि ये होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी वक्त होगा। तो आप जो भी आ रहा है, जो भी पॉजिटिव है, उसे क्लेम कीजिए, मगर उसे कंट्रोल मत करने देना। या फिर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए कि यार ये अब तक क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ ही नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं उसे कंट्रोल इश्यू कहते हैं। जब हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं कि ये आने वाला है, तो पूरी तरीके से ट्रस्ट करना है कि ये जब आएगा वो मेरे लाइफ में सही वक्त पर आएगा। तो देखिए किसी भी पर्सन के लाइफ में सब कुछ सही वक्त पर ही होता है। कोई भी चीज ना जल्दी होगा ना लेट होगा, सब कुछ होगा सही वक्त पर। तो यूनिवर्स कह रही है लेट गो कीजिए, फ्लो में जाइए, पकड़ के मत रखिए। जो होना है उसे होने दे, जब होना है उसे तब होने दे। और ये यकीन मानिए कि जो होगा वो सही वक्त पर ही होगा। तो यूनिवर्स आपको वही एडवाइस कह रहे हैं कि रिलीज कीजिए सब चीज़ को, कंट्रोल को। और एक्लिप्स के बाद आपके जो नए चैप्टर है, मैं देख रही हूँ एक ब्रेक थ्रू है, एक नई शुरुआत है, एक क्लैरिटी आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो ये नए चैप्टर के लिए आपको रेडी होना है। फाइनल एडवाइस और गाइडेंस मैं देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मिस यानी कि खुद को ब्लॉक नहीं करना है। ओके, जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ब्लॉक हो जाती है। आप सिर्फ ये प्रे कीजिए, और ये क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन की टाइम भी है, तो आप ये प्रे कीजिए कि जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप जानते हो कि मेरे लिए सही क्या है। तो आप मेरे लाइफ में सही चीज़ ले आइए, और आपको जो सही लगे आप वो करें। मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ, क्योंकि सरेंडर सबसे पावरफुल वर्ड है यहाँ। और एक्लिप्स चाहती है कि, या एक्लिप्स की एनर्जी ये कहती है कि आपको सरेंडर करना है, क्योंकि यूनिवर्स जानता है, भगवान जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है और किस वक्त पर आपको वो रिसीव करना है, किस वक्त पर वो आपके लाइफ में आना है। तो ट्रस्ट कीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जोडियक स्पेसिफिक या राशि के हिसाब से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो मैं कुछ राशि या जोडियक साइंस निकालने वाली हूँ। तो पहले ग्रुप में है पाइसिस आया है, मीन राशि। तो ये दोनों आपके जोडियक और राशि दोनों के लिए है। तो पाइसिस सन साइन और मीन राशि। मैं यहाँ पे देख रही हूँ लियो सिंह राशि या फिर लियो सन साइन। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैप्रिकॉन यानी कि मकर। अब अगला ग्रुप जो है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। यहाँ पे आया है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। और यहाँ पे आया है टॉरस वृषभ राशि। तीसरा ग्रुप जो है वो है लीब्रा तुला राशि। यहाँ पे आया है सैजिटेरियस यानी कि धनु। और आया है यहाँ पे एरीज, वो है मेष। और आखिरी तीन वर्गो कन्या राशि। यहाँ है जेमिनाई मिथुन, और कैंसर जो है कर्क राशि। अब आपकी मैसेजेस क्या है। तो ये जो पहले ग्रुप के लोग हैं, आपके लिए मैसेज मैं निकाल रही हूं। जो पहले ग्रुप है,
जो पहले ग्रुप है आपके लिए मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखिए आपके लिए एक नई शुरुआत यूनिवर्स कह रही है, आ रही है। जो दूसरा ग्रुप है आपके लिए मैसेज आ रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको किसी एक चीज के तरफ एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। जो तीसरा ग्रुप है आपके लिए आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। तो जैसे मैंने कहा कंट्रोल मत कीजिएगा, सरेंडर कीजिए। और चौथा ग्रुप जो है आपके लिए आ रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी करें लव के साथ करें और दिल में आप सबके लिए प्यार रखें। तो फाइनल सब कलेक्टिव मैसेज है यू आर गुड इनफ। तो कलेक्टिव के लिए मैसेज ये है कि यू आर गुड इनफ। आपको अपने ऊपर कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखना है। आप जो भी हो जैसे भी हो आप एकदम सही हो। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। और अगर ये रेजोनेट करे तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन सा ग्रुप था आपका, ग्रुप 1 2 3 या 4। और ये रीडिंग आपको कैसे लगी, ये क्या आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं, यस नो लिखिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग्स आप चाहो तो आप बुक कर सकते हो, मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स साथ में भेज दूंगी। एक्लिप्स बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा सबके ही लाइफ में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। तो ये क्या चेंजेस है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।